Students, myself Pankaj Malik and welcome to our physics class of 11th, and we are starting here the very basic topic, that is kinematics. So firstly we will discuss here about kinematics. Kinematics basically होता क्या है, this is developed in classical mechanics, which describes the position of point mass object or system of particles. ठीक है, तो मेनली हम यहाँ पे क्या डिस्क्राइब करेंगे, अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सिस्टम ऑफ बॉडीज़ के बारे में. तो मोशन क्या होगा, उससे पहले हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट की मेनली टू पोजीशन होती हैं, वन इज़ रेस्ट एंड सेकंड इज़ इन द मोशन. तो ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट में कब बोलोगे, वेन एवर an object does not change its position with respect to time or with respect to surrounding. मीन्स टाइम के साथ साथ जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, रेस्ट में. वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, इज इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, बुक लाइंग ऑन द चेयर, मैन सिटिंग ऑन चेयर. फॉर एग्जाम्पल, बुक लाइंग ऑन table and man sitting on chair, all are example of rest. Now we will discuss here about motion. Motion होता क्या है कि whenever an object changes its position with respect to time and with respect to surrounding is known as मोशन, या आप क्या कह सकते हो, द ऑब्जेक्ट इज इन पोजिशन ऑफ मोशन. मोशन के आप कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बर्ड फ्लाइंग इन एयर, मैन वॉकिंग ऑन रोड, ट्रेन वॉकिंग ऑन रेल्स, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मोशन. दैट मीन्स कोई भी आपको जो ऑब्जेक्ट नज़र आ रही है, जो ऑब्जेक्ट आपकी ये लग रहा है आपको टाइम के साथ साथ उसकी पोजिशन चेंज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ, आफ्टर 2 or 3 सेकेंड माई पोजिशन इज़ देयर, तो यू कैन से मैंने क्या किया है, मोशन किया है, टाइम के साथ साथ मेरी पोजीशन चेंज हुई है, तो आप बोल सकते हो कि आई एम इन पोजीशन ऑफ मोशन. ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोशन. बेसिकली जो मोशन के टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज़ रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन, सेकेंड वन इज सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, एंड थर्ड वन इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन. तो चलिए अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. पहले रेक्टिलिनियर मोशन. ये देखो बेटे, नाम से ही आप पकड़ सकते हो इसको, लीनियर मीन्स रेक्टिलिनियर मोशन आप किसको कहोगे, द मोशन ऑफ अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट. एक चीज़ और आप यहाँ पे मेरे पॉइंट को ध्यान रखना, मैंने एक वर्ड बोला है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट. तो द मोशन ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट विच मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन. तो उस मोशन को, उस ऑब्जेक्ट के मोशन को आप क्या बोलोगे, द ऑब्जेक्ट इज इन द पोजिशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन. नाउ कम टू द पॉइंट ऑन ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होगा, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज नॉट अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट. यहाँ क्या बोला मैंने कि वो ऑब्जेक्ट पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. दैट ट्रांसलेटरी मोशन को कैसे डिफाइन करोगे, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज नॉट अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मूव्स इन पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स in which all its constituent particles moves simultaneously and changes equal distance or travel equal distance in equal interval of time. For example, body sleeping in an inclined plane. यहाँ पे एक चीज़ बोली मैंने बेटा कि पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, तो वो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या होता है, चलिए वो भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं. पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, आप उस ऑब्जेक्ट को कंसीडर करके चलोगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने साइज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या लेके चलेंगे, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि अ कार ट्रेवलिंग मच लार्जर डिस्टेंस एज कंपेयर्ड टू इट्स साइज, तो आप उस कार को क्या लोगे, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट. तो अगर हम पॉइंट मास की बात करेंगे और वो स्ट्रेट मोशन में मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे लीनियर मोशन, और पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट मीन्स उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है, तो हम उसको बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन. सेकेंड इज सर्कुलर और रोटेटरी मोशन. सर्कुलर और रोटेटरी मोशन क्या होगा, वेन एवर अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल देन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन. मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कल में
मूव करेगी तो आप उस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोलोगे, सर्कुलर मोशन। सेम वी विल डिस्क्राइब हेयर। रोटेटरी मीन्स यहाँ पे हम क्या लेंगे, वही जैसे हमने यहाँ ट्रांसलेटरी मोशन में लिया था कि एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट जो कि पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसके सारे के सारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो ऐसे सर्कल में अगर रोटेट कर रहे हैं, और सर्कल में हम डिस्टेंस तो इक्वल ले नहीं सकते, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, व्हेन ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव्स इन सर्कल एंड इट ट्रेवल इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल, इंसेक्ट क्रोलिंग ऑन फ्लोर एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। यहाँ पे हम अर्थ को क्या लेके चलेंगे, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। And the third type of motion is oscillatory और vibratory motion। oscillatory motion का क्या होगा कि आपने देखा होगा पेंडुलम, हमारे घरों में घड़ी होती है, वॉल क्लॉक होती है, उसमें पेंडुलम भी होगा ज़्यादातर बच्चों उसमें घड़ी में, तो वो जो पेंडुलम है वो आपका ऐसे ऐसे मूव करता है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ इस तरह मोशन करती है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोलेंगे, ओसिलेटरी मोशन। और जब उसी ओसिलेटरी मोशन का जो एम्पलीट्यूड है ये होगी हमारा सिंपल पेंडुलम, यहाँ से ये है इसकी मीन पोजीशन, तो इस मीन पोजीशन से ये जो आपका पेंडुलम इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो इसकी पोजीशन है इनको हम बोलेंगे मैक्सिमम, यहाँ से यहाँ तक जो है इसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे। जब ये एम्पलीट्यूड स्मॉल हो जाएगा तो उस मोशन को हम क्या नाम दे देंगे, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो आपका ये जो सर्कुलर मोशन है या रोटेटरी मोशन है ये 2 डायमेंशन में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है। इस मोशन को हम सर्कुलर और रोटेटरी मोशन को यूनिफॉर्म भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है, और ओसिलेटरी मोशन भी ऐसे ही। अब हम डिस्कस करेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में ऑब्जेक्ट का मोशन कब होगा, कैसे पता चलेगा, कि जब 3 कोऑर्डिनेट्स, आपको पता होगा कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है कि ये एक्स एक्सिस में है, वाई में है या जेड एक्सिस में है, तो इन एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स। कि जब किन्हीं भी 3 कोऑर्डिनेट्स में से ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई ले लिया और ये जेड एक्सिस, तो इन 3 कोऑर्डिनेट्स में से जब कोई भी एक जो कोऑर्डिनेट्स है वो टाइम के साथ साथ चेंज होगा, तो उस टाइम जो मोशन होगा ऑब्जेक्ट का उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन 1 डायमेंशन। ठीक है, जैसे कोई भी आपने ले लिया अ मैन वॉकिंग ऑन नैरो रोड, तो उसके जो मोशन को हम क्या बोलेंगे, इन मैन का मोशन क्या है, किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, 1 डायमेंशनल मोशन। या ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, उसको हम क्या बोल देंगे, किस डायमेंशन में है वो मोशन आपका, 1 डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट मोशन इन 2 डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन में वही सेम, जब हमारा किन्हीं भी 3 कोऑर्डिनेट्स में से कोई भी 2 कोऑर्डिनेट्स जब चेंज होंगे आपके, तो उस टाइम जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट मोशन इन 2 डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। फर्स्ट वन इज मोशन इन 3 डायमेंशन। मोशन इन 3 डायमेंशन कब होगा, जब सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स विच स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट changes with respect to time, that means x axis, y axis एंड जेड एक्सिस, जब सारे के साथ तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोशन इन 3 डायमेंशन। फॉर एग्जांपल, काइट फ्लाइंग इन एयर, एरोप्लेन इन स्काई। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। थैंक यू।